प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का हम सादर अभिनंदन करते हैं, सभी का स्वागत करते हैं। सभी को प्रेम पूर्वक जय शिव, जय शिव। अब ऋग्वेद के आख्यानों को समेटते हुए कुछ मंत्र आज और विचार करेंगे, चर्चा करेंगे। इसके बाद में फिर यजुर्वेद की बात होगी। तो आख्यान प्रारंभ करने के पूर्व में प्रार्थना कर लेते हैं, फिर शुरू होगा। या मेधा देवगण पितरश्चोपासते तया मध्य मेध्याग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। हे अग्नि, प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, जिस बुद्धि की उपासना ज्ञानी विद्वान योगी जन करते आए, उसी बुद्धि से हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर मुझे भी वर्तमान में बुद्धिमान कीजिए। तेजोमय दे वीर्यमसि वीर्यमय दे बलमसि बलमय दे ओजोमय दे मन्योमय दे सहोमय दे। हे परमात्मा, आप तेज स्वरूप हैं, मुझे भी तेजस्विता प्रदान कीजिए। आप अनंत पराक्रम युक्त हैं, मुझे भी पराक्रम से पूर्ण कीजिए। आप अनंत बल युक्त हैं, मुझे भी बल प्रदान करिए। आप अनंत सामर्थ्य युक्त, मुझे भी सामर्थ्यवान करिए। आप दुष्ट काम और दुष्टों पर कोप करने वाले हैं, मुझे भी वैसा ही बनाइए। आप निंदा स्तुति और स्व अपराधियों को सहन करने वाले हैं, मुझको भी वैसा ही सहनशील बनाइए। यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवेति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। कि हे परमात्मा, ये मेरा मन जो जागृत में दूर दूर जाता रहता है तथा सुसुप्ति में भी ये जो अंतःकरण में जाता हुआ एवं स्वप्न में भी दूर दूर जाता रहता है, ऐसा दिव्य स्वभाव वाला है मेरा मन, जो इंद्रियादि प्रकाशवान पदार्थों का प्रकाशक है। उसमें सदैव शुभ संकल्प आए, कभी भी अशुभ संकल्प न आए। हमेशा कल्याण भाव रहे, किसी के कल्याण की या किसी को हानि पहुंचाने की कभी इच्छा न हो। येन कर्मण्यपुसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीरा यत्पूर्वं यच्छमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। धीर विद्वान योगी जन जिस मन के द्वारा यज्ञ और युद्धादि कर्म करते आए हैं, ऐसा अपूर्व क्षमतावान ये मेरा मन, इसमें सदैव शुभ संकल्प ही आए, यज्ञ कार्य में ही लगा रहे और हमेशा अपनी बुराइयों से तथा अन्याय से, अत्याचार के खिलाफ संघर्ष करता रहे, युद्ध करता रहे। यत् प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु
यस्मान्नरित्ते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हे परमात्मा, ये मेरा मन जो उत्कृष्ट ज्ञान को धारण करने वाला है, जो समस्त प्रजाओं में अमृत ज्योत के रूप में निहित है, जिसके बगैर कोई कार्य संभव नहीं है, ऐसा मेरा मन सदैव उत्कृष्ट ज्ञान को, वेद ज्ञान को धारण करता रहे। येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीत स्मृतेन सर्वं येन यज्ञस्तु आयते सप्तहोता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। कि जिस मन के द्वारा वर्तमान भूत भविष्य सबका ज्ञान योगी जन करते हैं, और जिस मन के द्वारा सातों प्रकार के यज्ञ योगी जन करते हैं, ऐसा मेरा मन सदैव यज्ञीय कार्य में लगा रहे। वर्तमान भूत भविष्य हर समय वो कल्याणकारी भाव ही उसमें रहे, कल्याण की कामना से ही समस्त कार्य करे। यस्मिन् ऋचा सामयजोषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्ना भाविवारा यस्मिश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। कि जैसे रथ के पहिए को दृढ़ करने के लिए नाभ से परिधि तक अरे लगे रहते हैं, ऐसे ही ये ऋक यजु साम त्रय विद्या मेरे मन में दृढ़ता से बनी रहे, और मैं वेदानुकूल ही कार्य करूं, वेद के इतर, वेद के अन्यत्र या वेद विरुद्ध कभी आचरण न करूं। ऐसा मेरा मन सदैव वेद ज्ञान का अनुसरण करता रहे, कल्याणकारी कार्य ही करूं, कभी कोई अकल्याण या अधर्म या वेद विरुद्ध कार्य न करूं। सुसातिस्वानिवयन्मनुष्या नेनीयते भीषुभिर्वाजिनोयु यत्प्रतिष्ठं यज्जिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जैसे उत्तम सारथी घोड़ों को लगाम के द्वारा बस में करता हुआ रथ को ठीक मार्ग पर चलाता हुआ गंतव्य तक पहुंचा देता है, ऐसे ही हे परमात्मा, ये मेरा मन इस शरीर रूपी रथ को, इंद्रिय आदि को अपने नियंत्रण में रखकर सन्मार्ग की ओर ले जाए और अपने गंतव्य तक पहुंचाए, लक्ष्य तक पहुंचाए। ये हम आपसे बार बार प्रार्थना करते हैं। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। हे परमात्मा, हे परम गुरु, आपकी दया से हम असत्य से सत्य की ओर चलें, अंधकार से प्रकाश की ओर चलें तथा मृत्यु से अमरता की ओर चलें। अब आख्यान फिर वही जो है, किस देव की उपासना करें, इससे संबंधित मंत्र फिर आया कि यह आत्मदा बलदायस्य विश्वम उपासते प्रसिसं यस्य देवा यस्य छायामृतं यस्य मृत्यो कस्मै देवाय हविषा विधेम। कस्मै देवाय हविषा विधेम। ऐसे सुख स्वरूप परमात्मा की हम समर्पण भाव से उपासना करें। कौन सा परमात्मा? यह आत्मदा। हाँ, ये मंत्र जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो 121 नंबर सूत्र है, उसका दूसरा मंत्र।
इसके जो है ऋषि हिरण्यगर्भ प्रजापति हैं। हिरण्यगर्भ प्रजापति, प्रजापति मतलब जो प्रजाओं का स्वामी है, प्रजाओं को उत्पन्न करने वाला है, हिरण्यगर्भ समझा चुके हैं। इसीलिए हिरण्यगर्भ और प्रजापति एक ही बात है। हिरण्यगर्भ से ही संसार उत्पन्न हुआ और प्रजापति संसार का निर्माता है, इसलिए उस परमात्मा को प्रजापति कहते हैं। और देवता कह मतलब सुख देने वाले, और छंद त्रिष्टु कि जो आत्मज्ञान को देने वाला है, शक्ति देने वाला है, समस्त विश्व जिसकी उपासना करता है, देव भी जिसकी आज्ञा पालन में ही कार्य करते हैं, जिसकी शरण पाना अमृत पा लेना है, अमर हो जाना है, और जिससे दूर हो जाना ही मृत्यु है, ऐसे सुख स्वरूप परमात्मा की हम सर्वस्व अर्पण के साथ उपासना करें। इसका भावार्थ, यह आत्मदा बलदा यश विश्वम, जो आत्मज्ञान का देने वाला है, और जो समस्त विश्व को बल प्रदान करता है। विश्वम उपासते, समस्त विश्व जिसकी उपासना करता है। हाँ, समस्त विश्व। साधारण तौर से अगर देखो तो भगवान भोलेनाथ की हर जगह पूजा होती है, हर जगह। वो अनंत प्रकाश स्वरूप है, अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम। इसीलिए ईसाई कैंडल जला के प्रकाश स्वरूप से उपासना करते हैं। मक्का में वही शिवलिंग है, ब्लैक स्टोन, ऊपर से ली हुई छाया चित्र भी हमने देखा उसका। हाँ, एक स्थान बना रखा है, वहीं सब जाके बोसा लेते हैं और हाजी हो जाते हैं। और जितने विश्व के मुसलमान सब उसी मक्का से, उसी संगे अशवत से, वही शिवलिंग से नियत जोड़कर नमाज अदा करते हैं। और मैंने आपको पिछले एपिसोड में प्रसंग सुनाया था कि 2013 में एक सुरंग, मतलब भूकंप के लिए एक शोध किया गया, बहुत लंबी सुरंग बनाई गई थी। उसमें 108 देशों के वैज्ञानिक इकट्ठे हुए थे, और जब उन्होंने कार्य प्रारंभ किया तो कहा भाई कुछ उस अज्ञात सत्ता, उस ईश्वर, उस परमात्मा, उस गॉड का भी जो है स्मरण कर लिया जाए, तब जो है कार्य प्रारंभ किया जाए। तो उसमें पूरे विश्व के वैज्ञानिक थे, 108 देशों के, और तमाम पंथ संप्रदाय वाले थे। लेकिन जब सब लोगों ने चर्चा की तो वो निष्कर्ष निकला, और भगवान नटराज की प्रतिमा रखकर उन्होंने सबने प्रार्थना की, फिर जो है कार्य प्रारंभ किया। भगवान नटराज भोलेनाथ का ही स्वरूप है। हाँ, समस्त कलाएं, संगीत, नृत्य सब उसी परमात्मा से निकली है, इसलिए उसको नटराज कहा जाता है। समस्त संगीत उस डमरू के धुन से निकला है। विश्वम उपासते, समस्त विश्व उसकी उपासना करता है। बाकी जो भी इस टाइम वो सब क्षेत्रीय हैं, समस्त विश्व नहीं करता। जो हमने पुराण भी पढ़े, हर पुराण में शिव का वर्णन है। भागवत में राम का वर्णन नहीं, मानस में कृष्ण का वर्णन नहीं, देवी पुराण में दोनों का वर्णन नहीं। ऐसे सभी पुराण एक अपना इष्ट लेकर के चले हैं, लेकिन भगवान शिव को अगर नहीं रखोगे तो कुछ नहीं होगा, नथिंग, चलेगा ही नहीं।
तो समस्त विश्व जिसकी उपासना करता है, यह आत्मदा जो ज्ञान आत्मज्ञान को देने वाला है, उस आत्मा का ही नाम शिव है। शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यते स आत्मा स विज्ञेय। मानव चेतना वाले एपिसोड हम बता चुके हैं। तो शांत है, शिव है, अद्वैत है, अद्वैत कोई दूसरा नहीं है। चतुर्थम मन्यते, जो आत्मा का चतुर्थ पाद है, ओंकार का चतुर्थ मात्र है, जो सबकी मूल है, निराकार ओंकार मूलम तुरीयम, वह परमात्मा है। उसी की समस्त विश्व उपासना करता है। यह आत्मदा वही आत्मज्ञान देने वाला है। बलदा यस्य, वही बल को देने वाला है। यस्य विश्वम उपासते, जिसकी समस्त विश्व उपासना करता है। प्रशिषम यस्य देवा, जितने भी देव हैं, देखो वेदों में खूब ध्यान रखो कि वेदों में जो देवता जैसे हम देख रहे हैं वो सब ईश्वर के गुणवाचक नाम है, और जो वास्तव में देव हैं वो ऋषियों मुनियों को, महापुरुषों को, आत्मज्ञानियों को देव कहा गया है वेदों में। तो समस्त आत्मज्ञानी, समस्त विद्वान महापुरुष उसके अनुशासन में चलते हैं। समस्त उसी के अनुशासन में राम भी चले, उसी के अनुशासन में कृष्ण भी चले। इस बात को गंभीरता से विचार पूर्वक सोचो। ये जितने महापुरुष हैं, जितने देव हैं, प्रसम यस्य देवा, सब देव, सभी महापुरुष, सभी योगी ऋषि मुनि उसी के अनुशासन में चलते हैं, उसी के बताए हुए नियमों का पालन करते हैं। और अगर उसके नियम को नहीं मानोगे, वेदवाणी को नहीं मानोगे, तो क्या होगा कि अगर मानते हो इस छायामृतम, उसकी शरण पाना, उसके आदेशों को मानना, जैसा कि देवलोग विद्वान धर्मात्मा महापुरुष योगी जन मानते आए हैं। उपासते प्रसम यस्य देवा, विश्वम उपासते, विश्व जिसकी उपासना करता है। प्रसम यस्य देवा, देवलोग, ज्ञानी विद्वान धर्मात्मा ऋषि मुनि महापुरुष जिसके अनुशासन में चलते हैं, जिसकी आज्ञा का पालन करते हैं, जिसकी वाणी का अनुसरण करते हैं, वेद का अनुसरण करते हैं। हम भी उसी के अनुसरण करें, उसी के अनुशासन में रहें, उसी की आज्ञा पालन में रहें, वेदानुकूल आचरण करें। यही उसकी शरण है। इस छाया मृतम, उसकी शरण पा जाना, उसकी छाया में रहना, उसकी छत्र छाया में, उसके ज्ञान की छाया में, वेद ज्ञान की छाया में रहना। अमृतम, इस छाया अमृतम, उसकी छाया में रहना, उसकी शरण में रहना, अमृत पा लेना है। यस्य छायामृतम यस्य मृत्यु, और उसकी छाया से अलग हो जाना, उसके नियमों का पालन न करना, उसके वेदानुकूल आचरण न करना, वेद विरुद्ध आचरण करना, मृत्यु। उसकी आज्ञा में नहीं चलोगे तो मौत है, दर्दनाक मौत। यस्य छायामृतम यस्य मृत्यु, कस्मै देवाय हविषा विधेम। ऐसे उस सुख स्वरूप परमात्मा की हम हवि देकर पूर्ण समर्पण भाव से उपासना करें। अब आगे का मंत्र देखो। आगे एक मंत्र है, उत देवा अवहितम देवा उन्नयथा पुनः, उतागश्चक्रसुम देवा देवा जीवयथा पुनः। ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो 137 सूत्र है उसका पहला मंत्र है। इसके देवता जो है, इसके ऋषि भरद्वाज और देवता विश्वदेवा। छंद अनुष्टुप है। अनुष्टुप बहुत प्यारा छंद है, छोटा सा 32 अक्षर वाला, बहुत पढ़ने में अच्छा लगता है।
कि उत देवा अवहितम देवा उन्नयथा पुनः उतागश्चक्रसुम देवा देवा जीव यथा। ये देव लोग हैं, आत्मज्ञानी लोग जो हैं, महात्मा लोग हैं, हाँ, अगर सौभाग्य से हमारे पुण्यों के प्रभाव से कोई मिल जाए, रंगे पुते पाखंडित बहुत मिलेंगे, असली महात्मा मिल जाए फिर क्या कहें। फिर तो मिलते ही समझो मृत्यु है खत्म, समस्त निराशाएं खत्म। ऐसा योगी का प्रभाव होता है, योगी की संगत का प्रभाव होता है। मैंने संगत पाई है इसलिए मैं कहता हूं। तो ऐसे अगर किसी देव से भेंट हो जाए तो क्या कहें कि जब तक इस विश्व में, इस धरती पर कोई आत्मज्ञानी है, मौजूद है, तभी तक ये धरती है, ये भी जान लो। जिस दिन नहीं कोई आत्मज्ञानी होगा, प्रभु भक्त नहीं होगा, धरती नष्ट हो जाएगी, प्रलय शुरू हो जाएगा। और धरती पर जो है वो देव लोग, आत्मज्ञानी लोग हैं, विचरण कर रहे हैं। उन्हीं का नकल करके ये पाखंडी भी मौज कर रहे हैं। लेकिन आत्मज्ञानी है, ऐसा नहीं है कि आत्मज्ञानी नहीं है, संसार में है। और उनके रहते हुए हम में निराशा का, अवनति का कोई काम नहीं है, क्योंकि वो देव हैं, दिव्यताओं से परिपूर्ण हैं, दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण हैं। ऐसे देवों के रहते हुए हमको कोई निराश होने की जरूरत नहीं है। हम ये न सोचें कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं कुछ जिंदगी नहीं कर सकता। हतोत्साह और निरुत्साह होने का कोई काम नहीं। ये देव कैसे है? ये देवो, तुम देव लोग नीचे पड़े हुए पतित को भी उन्नत कर देते, उठा लेते हो। और हे देवो, तुम देव पाप करने वाले पापी को भी फिर से जिंदा कर देते हो, जीवन दे देते हो। ये भावार्थ है इसका, कि वो जो देव लोग हैं उनकी महिमा है कि पहली चीज तो इस मनुष्य जो है, ये विचार दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लो कि कोई मनुष्य सदा के लिए पतित नहीं हो जाता, कोई मनुष्य सदा के लिए मर नहीं जाता। पतित से पतित मनुष्य जब चाहे उन्नति कर सकता है, जब चाहे। और वो देव लोग जो हैं, वो उस पापी को भी वो फौरन उन्नत कर देते हैं। हमारे इतिहास में पड़ा है, महात्मा बुद्ध को अंगुल माल मिला, वो तो उंगली काट काट के जो है वो माला पहनता था, इतना खूंखार। और महात्मा बुद्ध से जो है ज्यों मिला, देखो कितना बड़ा महात्मा हो गया फिर। ऐसे ही वाल्मीकि का आता है, रत्नाकर डाका डालते थे, चोरी करते थे, लूटपाट करते थे, और नारद मुनि से भेंट हुई, देखो कितने बड़े ऋषि बने। तो इन देवों के रहते हुए हम कैसे उन्नत नहीं कर सकते? हम जो है उनकी संगत करें, बुद्धिपूर्वक, नहीं तो रंगे पुते में फंस जाओगे। हाँ, तमाम त्रिपुंडधारी बैठे हैं लूटने के लिए, फंस जाओगे। तो जब तक ये देव हैं तब तक हमारा उद्धार क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। आप इच्छा करो कि मैं जो है मैं तेजस्वी बनूंगा,
मैं पराक्रमी बनूंगा, मैं सन्मार्ग पर चलूंगा, ईश्वर की भक्ति करूंगा, ईश्वर के पुत्रों का मैं की सेवा करूंगा, संसार के कल्याण के लिए अपना जीवन अर्पित करूंगा। देखो कैसे कोई देव नहीं मिलता, बिल्कुल मिलेगा। और जब स्वार्थ, लालच, दुर्भावना, कुटिलता मन में भरी है, फिर नहीं, फिर वो कुटिलता वाले मिलेंगे, दुर्भावना वाले मिलेंगे। और सरलता सहजता है तो फिर वो मिलेगा, देव मिलेगा। तो ये जो है देव होता क्या है, इतने पावरफुल होते हैं, इतनी दिव्यता होती है उनके अंदर कि परम सौभाग्य किसी मनुष्य का होता है कि उससे भेंट हो जाए। वरना तो घूमते रहते हैं, हम जानते नहीं, हम सोचते जैसे सब तमाम साधु भिखारी घूमते, ये भी जा रहा है। लेकिन हमारे पुण्यों से, प्रताप से कहीं उससे भेंट हो जाए, भेंट हो जाए मतलब हम जान ले कि महात्मा है और उसकी भी दया हो जाए, तो वो इतने दिव्यता उसके चारों तरफ रहती है, इतना उसका ज्ञान प्रकाश होता है कि उस दिव्यता, उस प्रकाश के घेरे में आते ही जब उसके पास जाओगे तो घेरे में आ जरूर जाओगे। ये पाप पाप तो उसी दिन छू हो जाते हैं जब किसी महापुरुष से भेंट होती है। संत मिलन को जाइए तज माया मदमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिक यज्ञ समान। किसी आत्मज्ञानी को मिलने जाता है तो एक एक पग करोड़ों यज्ञ के बराबर होता है। आपको हम रैक ऋषि कथा पिछले आख्यान में सुना चुके हैं। समस्त यज्ञों का फल, समस्त शुभ कार्यों का फल उस क्षेत्र में अगर कोई आत्मज्ञानी है वो ले लेता है। वो ले लेता है। और उसी से जो है प्रजा का कल्याण होता है। तो उत देवा अवितम देवा उन्नय था पुनः, ये देवो तुम हम गिरे हुओं को पुनः उन्नत कर देते हो। उतागस चक्रसु देवा, चक्रसु मतलब आगाह चक्रसु, पाप करने वाले पापी को भी उन्नत कर देते हो। हाँ, उसके सामने जाते हुए, हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो भजन ध्यान बताएगा। और जहां आपने प्रकाश स्वरूप ध्यान किया और उसका सानिध्य है, तो उसने तो अपना असर कर दिया, आपको खाली सीधे बैठने की जरूरत है। वो अग्नि प्रकट, यज्ञ शुरू, प्रकाश बिंदु दिखेगा। ऐसा महान योगी का प्रभाव होता है, अंदर ज्योति दिखने लगती बिना प्रयास के, बिना प्रयास के। वरना आप शिव शिव जपो, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो कस के, 2-4 महीने में वो काम हो जाएगा। प्रकाश बिंदु आएगा। लेकिन ठीक दिशा में निश्चयात्मक बुद्धि के साथ, संशय वाली बुद्धि नहीं। हाँ, निश्चयात्मक बुद्धि को खूब ठोक बजा के प्रश्न तर्क करके शास्त्रार्थ की परंपरा हमारे आ रही है। उससे ज्ञान होता था। शास्त्रार्थ मतलब वाद प्रतिवाद, वेदानुकूल। हम जाते हैं गुरु जी के प्रवचन सुन के चले आते हैं, प्रश्न तो कर ही नहीं सकते, प्रश्न करेगा तो बदतमीज है, कहां से लाया गया है, भगाओ इसको। क्योंकि प्रश्नों का उत्तर नहीं है गुरु जी के पास। तो इस तरह की परंपरा से जब हम जाते हैं तो फिर वो यज्ञ शुरू हो जाता है, प्रकाश बिंदु शुरू हो जाता है, और देवों के प्रभाव से बहुत जल्दी शुरू हो जाता है कि वो जो पाप करने वाले हैं उनको भी वो उन्नत कर देते हैं। इसलिए हमको जो है चाहिए कि हम कोई अच्छा कोई योगी मिले, उसकी शरण में जाए, और उसकी शरण में जाते ही बस समझ लो, और नहीं तो सत्संग करें, बुद्धि पूर्वक करें, वेदानुकूल करें, बुद्धि संगत करें। वेद नहीं आते, बुद्धि संगत करें, बुद्धि संगत बात करें, सत्संग मार्ग पकड़ लेंगे आप। क्योंकि
बुद्धि संगत में जो भी असत्य मार्ग है, जो भी कुमार्ग है, वो सब छट जाएगा। हाँ, ज्ञान पंथ कपाड़ के धारा, ज्ञान मार्ग तलवार की धार होती है, वहां बचता कुछ नहीं, सत्य ही बचेगा। तो उत देवा अभितम देवा उन्नय था पुनः, उतागस चक्रसुम देवा देवा जीव था पुनः। जो है कि हे देवो, तुम गिरे हुए पतित को भी उन्नत कर देते हो, महान पापी को भी, पाप करने वाले को भी तुम जो है, ये पापी होना ही तो मौत है, ऐसे मरे हुए आदमी को भी फिर तुम जीवन प्रदान कर देते हो। इसलिए हमको चाहिए, हमको इच्छा करनी चाहिए, हे परमात्मा कोई योगी से हमारी भेंट हो। त्रातारो देवाधिभोस्ता में, के रक्षक देवो हमसे बातें करो। हाँ, ये प्रार्थना की गई, वेदों में मंत्र पहले सुना चुके हैं। हाँ, तो आगे देखो, अब आगे एक सिद्धांत है, वैदिक सिद्धांत संसारिक रचना के संबंध में। मैंने बहुत पहले कहा था कि ये जो वेद हैं, ये उस परमात्मा की थ्योरी है, सिद्धांतिक ज्ञान, और ये संसार जो है उसका, उसकी प्रयोगशाला है। यहाँ वो व्यवहारिक ज्ञान है कि वेद में चढ़ोगे, पढ़ोगे और फिर संसार में उसको व्यवहारिकता में लाओगे तो वो सत्य उतरेगा। अब जो लवेद हैं, अवेद हैं, उनका नहीं उतरेगा। यहाँ फिर हमको 400 कोस की महिला मिलेगी नहीं, कोई सूरज निकलने वाला प्राणी मिलेगा नहीं, मुर्गा कहीं कुकड़ों को नहीं बोल पाएगा, बिल्कुल अव्यवहारिक। और वेदों का ज्ञान सुनिए, देखो कौन से सिद्धांत संसारी रचना में काम करते हैं कि सूर्य चंद्रमसो धाता यथा पूर्वम कल्पयत् दिवं च पृथ्वीं च अंतरिक्षमथो स्वः। धाता, धाता परमेश्वर को कहते हैं, ईश्वर को। गुणवाचक नाम है, सभी गुणवाचक नाम है। वो समस्त संसार को अपने में धारण किए हुए है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम धाता भी। किस संसार को धारण करने वाले परमेश्वर ने, उस धाता ने सूर्य चंद्र, सूरज और चंद्रमा जैसे यथा पूर्वम कल्पित, जैसे कल्प के प्रारंभ में बनाए थे, कल्पना से, अपनी कल्पना से बनाए थे कल्प के प्रारंभ में, चाहे कल्पना कह लो, वैसे ही आज भी बनाए हैं। ये सूरज जब से बना है ऐसे ही है, ये कहीं आता जाता नहीं, किसी को वरदान दे रहे नहीं जाता, और न किसी में क्षमता है किसी को निकल जाए। बाल समय रवि भच्चिली हो, ये क्या पढ़ते हो, बुद्धि गाल फेंक दी बाहर नाली में। चलिए ठीक है, क्या किया जाए, परंपरागत चल रहा है कि सूर्य चंद्रमा सवधाता, एकदम घोर वेद विरुद्ध आचरण करते हैं हम लोग। धर्मात्मा कहलाते हैं भाई, पाखंडियों के चक्कर में जाओगे क्योंकि हमारे अंदर भी पाखंड भरा है, सोचना समझना है नहीं, शास्त्र करना नहीं है। हाँ, झूठी श्रद्धा लिए बैठे हैं, फिर ठगे जाते हैं, रोते चिल्लाते हैं, सब कुछ गंवा बैठते हैं अपना, मान सम्मान धन दौलत इज्जत सब कमा बैठते हैं, फिर भी आंखें नहीं खुलती, पढ़े लिखे लोगों की नहीं खुलते कि सूर्य चंद्रमा सवधाता यथा पूर्वम कल्पयत दिवम च, दिन और रात जैसे बनाए थे। एक महीने का दिन नहीं होता, मास दिवस का दिवस, मरम न जाने कोई। बाबा तुलसीदास ने कौन सा मरम जान लिया। दिवम च, दिन और रात हमने इतिहास में
हजारों वर्ष से इतिहास लिखा जा रहा है। कहीं इतिहास में पाया कि आज दिन जो है 24 घंटे हो गया, रात हुई ही नहीं? ऐसा हो सकता है? घोर वैज्ञानिक सूर्य या चंद्र, ये वैदिक सिद्धांत है। संसार रचना पढ़ो, बुद्धि खोलो, समझने की कोशिश करो सनातन को। किस सनातन में पढ़े हो? आडंबर वाले सनातन में। खाली कहते हो सनातन नहीं है, असली सनातन में आओ कि जैसा सूरज जैसा चंद्रमा उस परमेश्वर ने कल्प के प्रारंभ में या कहो सृष्टि के प्रारंभ में बनाया था, वैसा ही आज भी है। और उसमें दिवम च, दिन और रात, पृथ्वी च, पृथ्वी आदि ग्रह जैसे बनाए थे, अंतरिक्ष, सूरज चांद सितारे सब आ जाते हैं अंतरिक्ष में, जैसे बनाए थे वैसे ही आज भी बनाए हैं। इनमें जो वस्तुएं हैं, जो प्राणी हैं, जो जैसे पहले बने थे वैसे ही आज हैं, कोई फर्क नहीं। हाँ, सतयुग होता होगा तो आदमी थोड़ा 1 फुट और लंबा होता होगा, चमक दमक होगी चेहरे पर। कलयुग में थोड़ा छोटा हो गया, लेकिन था तो ऐसे ही। ऐसे कान, ऐसे आंख, ऐसे मुंह, ऐसे नाक। उसकी आंख जो है पीठ में लगी थी क्या? हम्म? 10-10, 12-12 भुजाओं वाले, 10-10, 12-12 मूड वाले। किस किस वैज्ञानिक चीजों को हम पढ़ते हैं। अब विद्वानों की विडंबना यह है कि उसी को साबित करने में लगे हैं अपने तर्क द्वारा। हम्म? अरे चिता दिखाओ, वेदांत को सरल भाषा में समझाओ आप पब्लिक को कि संसार रचना किसने की? परमात्मा ने। और जो बने बनाए संसार में आया वो परमात्मा है ना, ऐसे समझाओ। वेदांत है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ऐसे क्यों नहीं समझाते? वो लीलाएं सुनाएंगे, लीलाएं लीलाएं सुनाएंगे, श्राप बताएंगे, वरदान बताएंगे। पढ़िए मंत्र, वेद विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। सूर्य चंद्रमसो धाता यथा पूर्वम कल्पयत दिवम च पृथ्वीम च अंतरिक्ष मथोसा। ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में 190 सूत्र में 48वां मंत्र है, बिल्कुल लास्ट में आया है ऋग्वेद के। हाँ, हाँ, ये समझने की बात है, विचार करने की बात है। हाँ, बहुत बहुत आडंबर भरा है, बहुत कूड़ा करकट हमने इकट्ठा कर रखा है। इसको जब तक निकाल फेंकोगे नहीं, सन्मार्ग नहीं पकड़ सकते, सत्य को नहीं पकड़ सकते। हाँ, बाजा बजाते रहो, धर्म धर्म धार्मिक कहलाओगे, आध्यात्मिक कहलाने की इच्छा मत रखो। न आध्यात्मिक अपने बोलो, पकड़े जाओगे कोई आध्यात्मिक होगा, बखिया उधेड़ देगा चाहे जितना ज्ञान हो। हाँ, आध्यात्मिक केवल आत्मा का चिंतन करना। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतद् ज्ञान मिति प्रोक्तम अज्ञानम था। श्री कृष्ण कहते हैं गीता में कि एकमात्र आत्मा का चिंतन करना, उसका अध्ययन करना, उसका ज्ञान करना, ये अध्यात्म है। नित्यत्वम, नित्य प्रति तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, तत्व ज्ञान, आत्म तत्व का ज्ञान करना। तत्व ज्ञान क्या? वो आत्म तत्व ही तत्व है, बाकी सब बेकार। इस शरीर में वो आत्मा ही तो सत्य सत्ता है, यथार्थ सत्य है। बाकी शरीर परिवर्तनशील है, आज है कल नष्ट हो जाएगा, लेकिन आत्मा थोड़ी नष्ट होगी। वो तत्व ज्ञान है, अध्यात्म ज्ञान तत्व, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतद् ज्ञान मिति प्रोक्तम। हे अर्जुन, इसको ज्ञान कहा गया है, और इसके अलावा सब कुछ अज्ञान। अज्ञान में तो अन्य जो भी बात करते हैं वो ज्ञान है। अब अपने तोलो कि हम कहां पर हैं। सूर्य चंद्रमसो धाता यथा पूर्वम कल्पयत दिवम च पृथ्वीम च अंतरिक्षमतः सह। जैसे पहले बनाए थे वैसे ही आज बनाए हैं। जो भी वस्तुएं हैं वो भी जैसे पहले थी वैसे ही आज हैं। उसकी रचना में कोई भूल चूक फेर बदल नहीं होता। हम्म उसकी रचना में भूल चूक कैसे होगी? हम मनुष्य लोग कर सकते हैं भूल चूक, वो थोड़ा भूल चूक करेगा है?
कि सूरज अपनी जगह से हट जाएगा, इस सौरमंडल का क्या होगा, ब्रह्मांड का क्या होगा। पढ़े लिखे लोग हैं, या तो समझते नहीं है, बुद्धि फेंक दिया पढ़ाई लिखा, और या तो फिर जो है पाखंड में है, समझना नहीं चाहते। ये विज्ञान में पढ़ाया जाता है, भूगोल में पढ़ाया जाता है, सौरमंडल है, उसके 9 ग्रह हैं, गलत पढ़ाया जाता है क्या। सोचने का विचार जरूरत। हाँ, सत्संग विचार की चीज है। कोई भी पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, उसमें विचार करके पढ़ोगे तो तत्व ज्ञान होगा, जब फालतू चीजें हट जाएंगी। तो वेद वेदांत पढ़ो भाई। अब इस ऋग्वेद के आख्यान को समाप्त करते हुए एक मंत्र और रहेगा, आपको भी सुन लीजिए। हाँ, कि हम सब मिलकर रहें भाई, सब मिलकर मनों की भी एकता, विचार करें एक दूसरे की, जो सत्य है उसको ग्रहण करें, ये मनों की एकता है, जो सत्य को, नहीं तो अपने अपनी ढपली अपना अपना राग बजा रहे हैं, कोई किसी की पूजा कर रहा है, कोई किसी की पूजा कर रहा है, सनातनी सब बिखरे हुए हैं, टुकड़ों में बटे हुए हैं। हाँ, जाति के नाम पर बटे हैं, और जो धर्म करते हैं उसके नाम पर भी बटे हैं। वो कहते हैं हम तो कबीरपंथी है, हम तो बौद्ध हैं, हम तो जैनी है, हम सिख हैं, हम हिंदू हैं। हम्म? नहीं, कहो हम सनातनी हैं। सनातन से तो सबके मूल है, और वेद ही सबकी मूल है। वेद ही सबकी मूल है। और ये जो है, ये जो बंटवारा है, इसी से तो हम सिकुड़ते चले गए सनातनी। कहाँ तक साम्राज्य था, कहाँ सिमटते चले गए, अब भी बुद्धि नहीं खुल रही। हाँ, अरे ठीक है, वो बहुत लोग नेतागिरी करते, करना तो, लेकिन नेतागिरी सच्चाई पर ही चलेगी। क्षणिक उन्माद आप पैदा कर सकते हैं, आगे नहीं चलेगा। लेकिन जिनको नेतागिरी कोई शौक नहीं, जो प्रवचन करते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उनको तो सोचना चाहिए कि हम यथार्थ ज्ञान को समझाएं। ये क्या गप्पे हाँकते हो यार, हैं, आला पढ़ते हो, धर्म करते हुए आला पढ़ते हो। 400 कोस वाली महिला, मुंह वाली महिला, आला है क्या। सुनिए आखिरी मंत्र सुनिए, कहाँ चले गए। क्या करूं, चला जाता हूँ भाई। बात कठोर है, लेकिन है सच, आप लोग सोचिएगा। और नहीं सोचेंगे तो फिर अध्यात्म में नहीं जा सकते, इसी आडंबर में। हाँ, धार्मिक कहो जाओ, धार्मिक पूरा देश है, सभी धर्म करते हैं, चोर डाकू भी अपना कहीं दान पुण्य करते हैं, सब धर्म ही है। अध्यात्म नहीं, अध्यात्म तो फिर आत्मा के अलावा सब सब बेकार, तब अध्यात्म होगा। हाँ, और उसके लिए श्रुति प्रमाण एक मते स्वधर्म तयेव आत्मशुद्धि। हाँ, शंकराचार्य लिखते हैं, श्रुति श्रुति प्रमाण का जो धर्म ग्रहण करते हैं, उससे क्या होता है, आत्मा विशुद्ध होने लगती है, केवल श्रुति प्रमाण से ही। वेदानुकूल आचरण के, वेद को चिंतन करके, वेद को प्रमाण मान करके जो चलता है, श्रुति प्रमाण एक मते स्वधर्म, तो ये आत्म विशुद्ध रस्य, उससे आत्मा विशुद्ध होने लगती है। और विशुद्ध बुद्धि परमात्म वेदनम, विशुद्ध बुद्धि में जो है उस परमात्मा का ज्ञान होता है। तो ये संसार समूल नाशा, उसके द्वारा इस संसार का, इस माया का समूल नाश हो जाता है, इस माया का समूल नाश हो जाता है, समस्त कामनाएं वासनाएं सब नष्ट हो जाती है। तो श्रुति प्रमाण एक मत से धर्म करो है। अब कुछ ना हो तो अपनी बुद्धि लगा के बुद्धि संगत बात करो। अब आखिरी मंत्र सुन लीजिए, कि संगच्छध्वं संबद्धं शंभो मनासि जानता, देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। कि साथ सब लोग मिलकर रहो भाई। हाँ, सब मिलकर रहो। संगच्छध्वं, हम साथ साथ चलें, साथ साथ मिलकर
संबद्धम, हमारी वाणी एक जैसी भाषा बोले, इधर उधर नहीं, विचार कर लो, जो सत्य है उस वही बोलो, सत्यम शिवम सुंदरम बोलो, हर हर महादेव बोलो। हाँ, संबद्धम, हम एक जैसी बातें करें। जब एक जैसा श्रुत प्रमाण होगा तो एक जैसी बात होगी। शंभो मनास जानता, हमारा मन एक जैसे हो, विचार विमर्श कर ले, शास्त्र कर ले, तर्क तर्क कर ले, और फिर जो निर्णय निकलेगा बुद्धि उसको ग्रहण करेगी, सभी की करेगी। जब करेगी तो फिर मन भी एक जैसे होंगे। संगच्छद्धम संबद्धम संभो मनासी जानता, जब मनों की एकता होगी तो वैसे ही बोलेंगे, वैसे ही आचरण करेंगे, वैसे ही व्यवहार करेंगे। संगच्छद्धम देवा भागम यथा पूर्व, जिसको जो ड्यूटी मिली है वो करो। कि जैसे पूर्व काल में देवों ने जो है अपने अपने हिस्से का काम किया है, इसी से ब्रह्मांड में एकता है। देखो ब्रह्मांड के देव देखो, कि सूरज तप रहा है, अग्नि तप रही है, वो अपना काम कर रही है। जल शीतलता प्रदान कर रहा है, अपना काम कर रहा है। हाँ? और जो है हवा बह रही, अपना काम कर रही है। और सब पांचों तत्व मिलके जो है पूरी सृष्टि का संचालन कर रहे हैं, सबको पोषण मिल रहा है। पिंड में देखो कि आंखें देख रही हैं, देखो कैसे देवों में मेल है। जैसे थोड़ी देर के लिए जब हम कुछ खाते हैं, पहले देखती आंख, हाँ बढ़िया है, फिर हाथ ऐसे उठाता है तो ठंडा गर्म मालूम हो जाता है हाथ से, कि ज्यादा गर्म है, भी मत खाओ नहीं मुझल जाएगा। अब फिर वो जो है लाते मुंह के पास तो नाक सूंघती है, अरे बदबू आ रही, डा डा डा, या खुशबू आ रही, बड़ा आनंद। और फिर मुंह में डाल देता है हाथ। देखो ये सब देव हैं, ब्रह्मांड की जो इंद्रियां हैं सब देव हैं। और फिर जीव जो है स्वाद लेती है, अच्छा है तो प्रेम पूर्वक खाता, नहीं तो थूक देता है। सब देखो अपने अपने हिस्से काम कर रहे हैं। और फिर दांत जो वो चबा चबू के उसको बढ़िया बारीक करके अंदर कर देते हैं। और फिर अंदर जो मशीन है वो अपना काम करती है। और फिर इन सबको पोषण मिलता है, आंख को भी, नाक को भी, कान को भी, हाथ को भी, मुंह को भी, जीवा को भी, नासिका को भी, सबको सबको पोषण मिलता है। इसलिए जब सब मिलके काम करेंगे, अपने अपने हिस्से काम करेंगे, जिसको जो ड्यूटी दी गई है, व्यवसाय है तो सच्चाई ईमानदारी से व्यवसाय करें, कोई नौकरी है तो सच्चाई से ईमानदारी से नौकरी करें। जो भी जिसको ड्यूटी मिली है वो सच्चाई ईमानदारी से करे, और साथ में आत्मा परमात्मा चिंतन करता रहे, ताकि बुद्धि सही काम करती रहे, किसी लालच तन पन में ना आए। संगच्छद्धम संबद्धम संभो मनास जानता, देवाभागम यथा पूर्वे, देवों ने अपने अपने हिस्से का काम हमेशा से करते आए हैं। इनमें सब में एकता है, ऐसे ही सब मनुष्यों में आपस में एकता होनी चाहिए। कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई नीच ऊंच नहीं है, वेद की नजर में। और संजाना ना उपास्य, सब मिलकर के एक साथ उपासना करें तो उसमें बहुत पावर होती, बहुत असंभव कार्य संभव किया, लेकिन सब मिलकर करेंगे कैसे? किसी का कोई इष्ट है, किसी का कोई इष्ट है, किसी का कोई इष्ट है, सब लिए लिए अपना अपना घूम रहे, और सब फिर धक्के खाते हैं, एकता होती नहीं, फिर समाज है बिल्कुल तितर बितर, छिन्न भिन्न होने लगता है, छिन्न भिन्न, भाईचारा खत्म। इसलिए सनातनियों को चाहिए कि संगच्छद्धम संबद्धम संभो मनास जानता, देवा भागम यथा पूर्वे संजाना न उपास्ते। अब ऋग्वेद का आख्यान समाप्त हुआ। अगले एपिसोड में यजुर्वेद प्रारंभ करेंगे, तो प्रार्थना कर लेते हैं थोड़ा सा, बस यही समाप्त करते हैं। अग्नेन सुपथाराय स्मान् विश्वानि देवयुनानि विद्वान् योऽध्यस्मज्जुहुराणमेन
भूयिष्ठां ते नमा उक्तिम विधे। हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, मुझे ऐसे मार्ग से ले चलो जो सुपथ, जिससे हमारे ज्ञानी विद्वान योगी ऋषि मुनि गए हैं, उस मार्ग से ले चलो। और जो हमारे अंदर कुटिलताएं हैं, पापाचरण हैं, उनसे हमारा युद्ध कराकर उन्हें पृथक करो। हम आपकी बार बार स्तुति करते हैं, आपको बार बार नमस्कार करते हैं। तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रम् उच्चरत्, पश्येम सर्दा सतम, जीवेम सर्दा सतम, शृणुयाम सर्दा सतम, प्रब्रवाम सर्दा सतम, अदीनां श्याम सर्दा सतम, भूयश्च सर्दा सतात्। उस विराट पुरुष की आंख के पूर्व दिशा में जयदीप्यमान सूर्योदय हो रहा है, देवों के हित के लिए। उस सूर्य, उस सविता देव की दया से हम 100 वर्ष तक देखते रहें, 100 वर्ष तक जिए, 100 वर्ष तक सुनते रहें, 100 वर्ष तक बोलते रहें, और 100 वर्ष तक अधीन होकर के जिए। इससे अधिक भी उम्र हो तो भी इसी प्रकार के से जिए। ओम शाना भवत् शानो भुनक्, शा वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम श्रोता और वक्ता दोनों का साथ साथ रक्षा करें, दोनों का साथ साथ पालना करें, और हम साथ साथ मिलकर पुरुषार्थ करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया, सुना सुनाया एक साथ तेजस्विता को प्राप्त करें, संसार में फैले, और हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम श्रोता और वक्ता को दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के तापों से शांति मिले, तीनों त्रिविध शांति प्राप्त हो। जय श्री